दोस्तों आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। आई विश कि हमसे ऊपर वाली जनरेशन ने जो हमारी पेरेंटिंग की है, इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें उनको सालों पहले पता होती तो शायद हमारे कुछ पैटर्न्स, कुछ दर्द आज उनको हम कैरी ना कर रहे होते। अगर आप दादा दादी हैं, नाना नानी हैं तो ये वीडियो आप सुनिए, और अगर आप पेरेंट हैं तो ये वीडियो मस्ट आपके लिए है, क्योंकि जब आप ब्रेन साइंस को पेरेंटिंग के साथ मिलाते हैं तो ये ना सिर्फ बच्चे के बिहेवियर को चेंज करता है बल्कि एक बच्चे की पूरी नई दुनिया बन जाती है। हम इसे माइंडफुल पेरेंटिंग कहते हैं और इसका पहला रूल बहुत सिंपल है कि अपने बच्चे को समझना, और उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके बिहेवियर को समझो, उसके पीछे छुपी हुई इमोशंस को जानो और उसके पीछे छुपी हुई सोचों को देखो कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। लेकिन याद रखो कि ये बच्चा सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं बल्कि आपकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लिहाजा अगर आप हर वक्त स्ट्रेस्ड हो, अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, अगर आप उनके उस टाइम पे एब्सेंट हो जब बच्चों को तब ज़रूरत थी, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक नॉइज़ भर रहा होता है। ये खाली पेरेंटिंग नहीं है बल्कि ब्रेन को प्रोग्राम करने का एक तरीका भी है, जहां आपका हर एक एक्शन उनके अंदर बनाता है न्यूरोनल वायरिंग। और याद रखिए कि अगर ये न्यूरोनल वायरिंग गलत हुई तो बचपन के इमोशनल इश्यूज सिर्फ एडोलसेंस में आके एक्सप्लोर नहीं करते, वो साइलेंटली बचपन में स्टार्ट हो जाते हैं। अपने बच्चों को समझने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग वर्कशॉप्स भी की हैं, और मैं बहुत ऐसे पेरेंट्स और बच्चों से मिलता हूँ कि जहाँ पे मैंने एक गैप देखा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है और इनके बिहेवियर और इमोशंस पे उनका क्या असर होता है। माइंडफुल पेरेंटिंग क्या होती है, क्योंकि कुछ केसेस में प्रेजेंट होना नहीं, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। बच्चों के क्या टीनेज इश्यूज हम लोग देखते रहते हैं जिनमें उनको इरिटेबिलिटी, एंगर और उनके एग्रेशन, शटडाउन्स, कंफर्ट जोन्स आते हैं। कैसे बच्चा बचपन के स्ट्रेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट और इवन स्क्रीन एडिक्शन को साइलेंटली कैरी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्या आप अपने बच्चे को सेफ स्पेस दे रहे हैं। दोस्तों बड़ी मजे की बात है और रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि जिस वक्त हम समझ रहे होते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रही, उस वक्त वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने माइंड में। दोस्तों पहले तो मैं बात करूंगा 0 to 5 ईयर्स बच्चों की, और ये एज शुरू होती है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के 5वें साल तक। और इम्पॉर्टेंट बात पेरेंट्स के लिए ये है कि इन एजेस के दौरान हर सेकंड बच्चे के ब्रेन में 700 नए कनेक्शन बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपना एनवायरनमेंट और अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर बच्चों की सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम लाशऊर दिमाग भी कहते हैं, वो डेवलप हो रहा होता है, जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी की बेस बना देती हैं। यहाँ पर बच्चा आपकी लैंग्वेज नहीं बल्कि आपके टोन और आपकी अटेंशन को पिक कर रहा होता है। और ये वो वाली एज है जहाँ पेरेंट्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, और वो प्रेजेंस फ़ोन से नहीं बल्कि डायरेक्ट फिजिकली बैठ के आई टू आई होनी चाहिए। आई टू आई इम्पैक्टफुल रखती है। अब जब बच्चों की इमोशनल फाउंडेशन इतनी अर्ली एज में बन रही है तो अब डिसिप्लिन की टाइमिंग और स्टाइल को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे एजेस 5 से 12 की, जिसमें वालिदैन समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब डांटना है। ये बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन का मतलब बच्चे को चुप कराना नहीं बल्कि उसके बिहेवियर को शेप देना है। इस एज में आपके दिमाग के फ्रंटल लोब में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा होता है। फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और प्लानिंग जैसे होते हैं। और बाद में जाके यही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सेल्फ कंट्रोल का भी सेंटर है। यहाँ पर पेरेंट्स को सॉफ्ट एंड फर्म का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि अंदर से सपोर्ट, बाहर से स्ट्रक्चर। याद रखिए आप अपने बच्चों को रूटीन्स दो, एम्पैथी दो और उनके लिए बाउंड्री सेटिंग करो। सिर्फ रूल्स पर काम नहीं चलेगा। हर दिन का आपका फिजिकल कनेक्शन टाइम, जिसमें आप उनके साथ बात कर सकते हो, आप खेल सकते हो, उनकी इमोशनल बैटरी को रिचार्ज करेगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ रियल टाइम कनेक्शन बनाना चाहते हो तो उनको रोजाना स्टोरीज सुनाओ। यही वो स्किल है जिससे बच्चा आपके साथ न सिर्फ इमोशनली कनेक्ट करेगा बल्कि आप उनके अंदर के थॉट प्रोसेस को भी समझ पाओगे। आप उनको जज्बाती तौर पे ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करोगे। याद रखिए दोस्तों यही वो उम्र है जिसमें बच्चा आपको टेस्ट करेगा। अगर लड़के हैं तो कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, लेकिन आपने काम रहना है और सिर्फ उसके बिहेवियर को रेगुलेट करना है और साथ में अपने मूड को भी। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जब बच्चा सुबह स्कूल के लिए जाता है या वो स्कूल से वापस आता है या वो सोते हुए, ये टाइम बड़े वल्नरेबल होते हैं और पेरेंट्स इन टाइम में अपने बच्चों के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होती है टीन एज, 13 एंड अबव। यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं ट्रस्ट काम आती है। इस एज में टीन माइंड बहुत सेंसिटिव होते हैं, हार्मोन्स फुल वॉल्यूम पर होते हैं और अभी स्टार्ट होने लगी है उनकी लॉजिकल थिंकिंग। अक्सर ये देखा गया है कि 13 और उससे ऊपर की एज में
बच्चों का ब्रेन रिवायरिंग फेज में होता है, यानी कि जो बचपन में आपने लर्निंग की, आप इस एज में उनकी न्यूरॉनल रिवायरिंग कर सकते हो। तो लिहाजा इमोशन फास्ट और लॉजिक कम। यहाँ पे बच्चों के साथ ये भी देखा गया कि उनके साथ पीयर प्रेशर, उनके कजन्स, उनके दोस्त, उनके साथ भी वो कंपैरिजन करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लेके भी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जो मुश्किल चीज़ देखी गई है वो है स्क्रीन एडिक्शन, और ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। यहाँ पर भी पेरेंट्स का काम बच्चों को कंट्रोल करना नहीं बल्कि कनेक्ट करना है। और यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तो याद रखिए, जब भी आप अपने बच्चों को एडवाइस देंगे वो उसको कभी नहीं सुनेगा। इस एज में पेरेंट्स के लिए टॉक लेस एंड लिसन मोर अप्रोच बेस्ट काम करती है। टीनेज का दिमाग एक वोल्केनो की तरह होता है और अगर वो फट गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। याद रखिए कि बच्चों का दिमाग एक स्लाइम की तरह होता है और ऐसे स्लाइम पर हम रोजाना काम करके उसको अच्छे तरीके से शेप दे सकते हैं। याद रखिए कि इन वल्नरेबल स्टेजेस में बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स की फाइट्स होगी या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या वो किसी एडिक्शन का शिकार होंगे तो यही बच्चे एडल्ट लाइफ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार बन जाते हैं। यहाँ पे एक स्टडी भी हुई थी जिसमें बताया गया है कि बचपन में इमोशनल ट्रॉमा ज़्यादा होगा तो नौजवानी में ऐसे लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बल्कि डायबिटीज़ और दिल की बीमारियाँ भी जल्दी हो सकती हैं। अगर एक बंदे में सेल्फ डाउट है, वो अपनी सलाहियतों पे शक करता है, उसको बाहर लोगों से डर लगता है, तो ये सब बचपन की एको हैं, ये सब बचपन को ट्रांसलेट करती हैं। दोस्तों याद रखिए कि माइंडफुल पेरेंटिंग कोई साइड हसल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसमें आपने बच्चों के साथ हियर एंड नाउ के प्रिंसिपल्स पर कनेक्ट करना होता है। आपने बच्चे के जज्बात को समझना होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ योर चाइल्ड थिंकिंग इन देयर शूज। याद रखें, आपका बच्चा सिर्फ आपकी बातों को नहीं सुन रहा बल्कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट कर रहा है। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को समझना चाहते हो तो इसलिए उनके ब्रेन को समझो, माइंडफुल पेरेंटिंग को समझो। ये सिर्फ उनके बिहेवियर को चेंज नहीं करता बल्कि एक पूरी जनरेशन को चेंज करता है। माइंडफुल पेरेंटिंग इज नॉट परफेक्ट पेरेंटिंग, इट्स पेरेंटिंग विद प्रेजेंस एंड स्टार्ट नाउ। दोस्तों अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने माइंडफुलनेस के बारे में बात की है, जहाँ पे खुद आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप अपने इमोशंस को कम करोगे और आप प्रेजेंट में रह पाओगे, ये वाली वीडियो जरूर देखना। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपको साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट बनाऊं और आपको ज़्यादा माइंडफुल बनाऊं। तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ी रहिएगा, अपने करीबी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, शुक्रिया।